तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल विंटर रेसिपी जिसका नाम है वेजिटेबल कढ़ी। जितनी टेस्टी ये दिख रही है उससे ही ज़्यादा है इसके हेल्थ बेनिफिट्स। तो आइए आज हम बताते हैं कि कैसे हमने ये न्यूट्रिशन और विटामिन से भरपूर हेल्दी कढ़ी बनाई है। इसके लिए हमें चाहिए चॉप्ड और कटी हुई वेजिटेबल्स, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सब्जियां ज़्यादा चॉप्ड ना हो, नहीं तो वो कढ़ी में घुल जाएंगी। तो जो सब्जियों की कढ़ी आज मैं बनाने जा रही हूँ उसमें जो मैं कढ़ी लूँगी उसमें है स्पिनच यानी कि पालक। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर काट के रख रखी हैं थोड़ी सी गाजर, बैंगन और गोभी। गोभी को लेकर एक ख़ास टिप मैं ये देना चाहूँगी कि गोभी को कभी भी आप छोटी करके ना डालें क्योंकि वो कढ़ी में घुलने लगेगी। आप उसमें एक छोटा सा ऐसे चीरा लगाकर और थोड़ी छोटी सी काट कर डालें, जिससे कि वो घुलेगी नहीं लेकिन आपकी कढ़ी में फिर भी थोड़ी कंसिस्टेंट रहेगी। तो थोड़ी सी आप गोभी ऐसे चीरा लगाकर काट के डाल सकते हैं, जिससे कि वो चम्मच से भी थोड़ा इजीली कट हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें रख रखी हैं। हरी मिर्चें काट के डालने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कढ़ी में डालने के लिए, क्योंकि कढ़ी में दही की खटास के साथ उसके अंदर जो फ्लेवर आता है मिर्च का वो बहुत अमेजिंग लगता है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप मिर्च डालना अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने दही ले रखा है और बेसन ले रखा है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कढ़ी बनाने के। अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से बताऊं तो 4 से 5 लोगों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप कम से कम लीजिए हाफ लीटर यानी कि 500 ml दही, और इसके साथ बेसन जो कि आप 75 to 100 ग्राम्स ले सकते हैं 4 से 5 लोगों के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से अपने हिसाब को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वेजिटेबल कढ़ी बनाने के लिए, और ये बहुत पौष्टिक होती है। और हम आगे के स्टेप्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन सब्जियों को कढ़ी में ऐड करना है। तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर आ जाते हैं जिसमें हमें सब्जियां छौंकनी है। जैसे कि हम वेजिटेबल कढ़ी बना रहे हैं जिसके लिए सब्जियों को छौंकना ज़रूरी है, तो हम उसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। और सरसों के तेल में क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंग्रेडिएंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उसे कम करने के लिए आप तेल को तब तक पकाएं जब तक इसमें से थोड़ा सा धुआं उठने लगे। और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और अब इस तेल को पकते पकते कुछ टाइम हो गया है, थोड़ा थोड़ा धुआं इसमें से उठने लगा है। तो अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। कढ़ी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला होता है मेथी। तो यहाँ पर हमने मेथी डाल दी है। देखिए क्योंकि तेल गर्म हो चुका है तो मेथी क्रैकल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर मेथी ऐड करेंगे, मेथी दाना हमने यहाँ पर डाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कढ़ी के लिए, तो हींग आप थोड़ा अच्छे से डालिएगा क्योंकि हींग और मेथी का फ्लेवर कढ़ी के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस में से इम्पॉर्टेंट काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही हम यहाँ ऐड करने वाले हैं थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पर हमने हल्दी ऐड कर दी है और जैसे कि आप देख रहे हैं क्योंकि तेल पक चुका है तो अच्छे से मसाले यहाँ पर क्रैकल होना शुरू कर चुके हैं। अब आप फ्लेम हल्की करके थोड़ी सी सब्जियाँ डालना शुरू करें। तो यहाँ हमने बैंगन और गाजर डाल दिए हैं और बैंगन के साथ साथ गाजर इसमें ऐड हो रही हैं। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है। तो हमारे यहाँ सब्जियाँ गलनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोभी, क्योंकि गोभी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब हम वेजिटेबल कढ़ी बना रहे हैं तो हम गोभी उसमें से कैसे मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि हम हेल्थ पे फोकस्ड हैं इसलिए हम आलू नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप चाहें, आप टेस्ट बनाना चाहती हैं तो आप आलू भी डाल सकते हैं। और ये कुछ मिर्चें मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने एज इट इज़ बिना स्लिट करे हुए मिर्चें डाली हैं। तो मिर्चें आप साबुत ही डालें, काट के ना डालें, नहीं तो आपकी कढ़ी में काफ़ी तेज़ मिर्च हो जाएगी। अब मिर्च डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पिनच यानी कि पालक। देखिए कितना अच्छे से सब्जियों का कलर हमारी कढ़ी में ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है, जो कि कढ़ी अभी हमने बनानी स्टार्ट की है। तो ये सब्जियों को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि कब तक आपको इन सब्जियों को भूनना है, तो आप इसको तब तक भूनें जब आप इसमें अपना नाखून लगाएं और नाखून थोड़ा सा अंदर जाने लगे और सब्जियां थोड़ी थोड़ी दबने लगे। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद ही मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। तो आप भी इसे तब तक ढक के रखें जब तक आपका थोड़ा सा नाखून इसके अंदर ना जाने लगे और सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पर तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम कढ़ी के लिए ऑलरेडी घोल तैयार करेंगे। लेकिन इस घोल के लिए आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे, जो कि सबसे
मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कि बेसन शामिल है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने दही भी फ्रिज से निकाल के रख ली है। दही को आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी कर लें, जिससे कि कढ़ी की कंसिस्टेंसी अच्छी रहे। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बेसन को अलग से ले रखा है और साथ में पानी भी लिया है। ये एडिशनल स्टेप हम इसलिए करेंगे जिससे बेसन के जो लम्प्स हैं वो फॉर्म ना हो, जिसके लिए आप सबसे पहले बेसन को पानी में लेकर थोड़ा सा घोलेंगे और उसे घोलने के बाद आप इस छलनी से स्ट्रेन करके उसे दही में ऐड करेंगे। इससे लम्प्स भी फॉर्म नहीं होंगे और साथ ही साथ आपको एक स्मूथ मिक्सचर मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी विस्क करना स्टार्ट कर दिया है दही को, क्योंकि दही में जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी लम्प्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दही की कंसिस्टेंसी को पहले अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं उसे यहाँ पर विस्क कर रही हूँ। तेज़ी से थोड़ा मैंने विस्क करना स्टार्ट किया है यहाँ पे इसे, और आप चाहें तो आप भी इसे फेंट सकते हैं, लेकिन अगर आपकी दही ऑलरेडी कंसिस्टेंट है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप दिखाया है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी। यहाँ पर हमने ऐड किया पानी बेसन में। अब हम इसे फेंटना शुरू करेंगे। सही तरीके से फेंटने के लिए एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, कि आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें। जब एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटेंगे तो इसके जो लम्प्स हैं वो जल्दी से टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि अगर छोटे लम्प्स रह भी जाएं तो आप उसे छलनी में डाल के स्ट्रेन कर सकते हैं, जिससे वो लम्प्स टूट जाएंगे। छलनी के साथ ही आप एक करछी लेकर अगर उसे स्ट्रेन करेंगे तो जब आप उसे डालेंगे तो उसके लम्प्स टूटना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे लम्प्स देखिए मैं किस तरीके से स्ट्रेन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी छलनी रखी, बड़ी छलनी में मैंने अपना बेसन और पानी के घोल को ऐड किया और देखिए जितने भी लम्प्स हैं वो सारे मेरी छलनी में आ गए हैं। अब इन सारे लम्प्स को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से इतने इजीली जितने भी लम्प्स फॉर्म हो गए थे उनको मैंने तोड़ा यहाँ पे, और इस तरीके से मैं कंसिस्टेंसी अचीव कर पाऊँगी, जो कि एक बहुत ही ईजी टिप है और आप भी इसे नेक्स्ट टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं जब भी आप बेसन को फेंटने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बेसन एक डिफ़िकल्ट इंग्रेडिएंट हो सकता है फेंटने के लिए, क्योंकि उसमें लम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो सिर्फ कढ़ी के लिए ही नहीं, और भी बेसन से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि पकौड़ा या चीला बनाने के लिए आप उसे इस तरीके से फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा घोल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब मैं जो मैंने सब्जियाँ सौते की थी उसमें इस घोल को ऐड करने के लिए जा रही हूँ। तो जो सब्ज़ी हमने छौंकने के लिए रखी थी अब उसको खोलूँगी और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतनी ऑलरेडी सौते हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था फिंगर नेल टेस्ट, यानी कि एक नाखून आपका इसमें जाना चाहिए, तो उतनी सॉफ्ट आप देखें तो वो हो चुकी है। बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है हमारी सब्जियों में से और सब्ज़ी हमारी सौते हो गई हैं। तो इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप इसमें पूरा करेंगे और इसमें हम वो जो घोल हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे। तो जो दही और बेसन का घोल हमने तैयार किया था अब हमने इसमें वो ऐड कर दिया है, जो सब्जियां हमने छौंकी थी। लेकिन अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि कढ़ी काफ़ी देर तक पकेगी, तो आप इस घोल को थोड़ा पानी से धोकर चला सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वाटर ऐड होने पे आपकी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं होगी, थोड़ी पतली कढ़ी बनेगी, जो कि इसका असली टेस्ट है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक से दही फट सकता है, इसलिए आप नमक तभी ऐड करें जब इसमें एक बॉयल आ जाए। तो आप देखिए मैंने किसी भी स्टेप पर नमक ऐड नहीं किया है, वो आप तब ऐड करेंगे जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा। तो जब हम पकने के लिए रख देंगे तो हमारा बेसन का मिक्सचर और सब्जियां कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अब आपको बहुत पेशेंस के साथ इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। अगर आपको जल्दी हो तो आप 1 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1.5 घंटे पकने दें, क्योंकि इसका असली टेस्ट पकने के साथ ही आता है। लेकिन बीच बीच में इसे चलाते रहें, क्योंकि कढ़ी नीचे से लगने लगती है। लेकिन ध्यान रखें जैसे ही इसमें पहला बॉयल आए तब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ढक के कढ़ी रख दूँगी। आप चाहे तो उसे खुला पका सकते हैं और चाहे तो ढक सकते हैं, लेकिन आप खुला पकाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कढ़ी का जो फ्लेवर है, वो टेस्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ये हमारी कढ़ी यहाँ पर पक के ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी कढ़ी ने कंसिस्टेंसी अचीव कर ली है और लगभग 1 से 1.5 घंटा हमारी कढ़ी पक गई है। लेकिन ये कढ़ी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी कढ़ी की कंसिस्टेंसी को बहुत बढ़िया करने का, क्योंकि गाढ़ी कढ़ी रखे रखे और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें आज हम पानी नहीं मिलाएंगे, दही नहीं मिलाएंगे, लेकिन एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो ना ही सिर्फ आपकी कढ़ी को पतला करेगा लेकिन उसका टेस्ट भी बढ़ाएगा।
और वो इंग्रेडिएंट है गरम गरम तेज़ खौलाया हुआ मिल्क। तो मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड मिल्क ले लिया था और इस बॉइल्ड मिल्क को मैंने और खौला लिया है। अब उस तेज़ दूध को मैं अपनी कढ़ी में डालने वाली हूँ, लेकिन आप नमक का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसके से नमक कम हो सकता है तो आप उसमें बेशक और नमक ऐड कर सकते हैं। और देखिए हमने दूध ऐड किया, उसके बाद हमारी कढ़ी की कंसिस्टेंसी कितनी बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही है। और कलर की बात करें तो आप देखिए कि हमारी कढ़ी काफ़ी ज़्यादा थिक पीली हो गई थी। अब इससे इसका कलर भी थोड़ा इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ हेल्थ और न्यूट्रिशियस की बात करें तो इसमें सारे ही हेल्दी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके बच्चे और आप सबकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कढ़ी कब पक गई है। जब आप कढ़ी पकाते हैं तो शुरुआत में उसमें झाग उठते हैं, लेकिन जब पकते पकते आपकी कढ़ी के झाग उठने बंद हो जाएं और वो यहाँ पर साइड में कलेक्ट होने लगे, तब आप सोचिए कि अब आपकी कढ़ी पक गई है, अब आपके झाग बनने बंद हो गए हैं। तो ये कढ़ी हमारी अब पक के तैयार हो गई है। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है जो कि है कढ़ी में छौंक लगाना। तो अब हमारी कढ़ी पक के रेडी हो गई है, इसलिए अब हम उसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए यहाँ पर मैं देसी घी डालूंगी और कढ़ी का असली स्वाद देसी घी से ही आता है। तो देसी घी आप डालें और जैसे ही वो पकने लगे तो उसके बाद आप डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई मेथी। ये थोड़ी सी पिसी हुई मेथी आप सबसे स्टार्टिंग में डालेंगे जिससे उसका कड़वापन छौंक लगने तक दूर हो जाए। पिसी हुई मेथी का बेनिफिट ये होता है कि वो बादी को ख़त्म करता है और सर्दियों में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम साबुत मेथी हमने इसमें ऐड की है थोड़ी सी पिसी मेथी। साबुत मेथी हमने शुरुआत में डाली थी कढ़ी में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पकने लगी है तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। यहाँ पर गैस मैं थोड़ी सी हल्की कर दूंगी और अब हमने इसमें ऐड किया हींग। तो मेथी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, पकी हुई सॉलिड मेथी डलेगी शुरुआत में जब सब्जियां हम छौंकेंगे और पिसी मेथी डलेगी छौंक में। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला जो हम डायरेक्ट स्प्रिंकल करने जा रहे हैं कढ़ी पे। इसके ऊपर जब हम तड़का लगाएंगे तो स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। और यहाँ पर हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी होते हुए पिसी हुई मेथी और हींग के बाद अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डालेंगे जिससे कि थोड़ा सा कलर आ जाए लेकिन मिर्च उसमें ज़्यादा ना हो। आप ये स्टेप मिस भी कर सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं। वैसे ये कश्मीरी लाल मिर्च प्योर पर्पस सिर्फ और सिर्फ कलर और हल्का टेस्ट होता है, इसमें तेज़ मिर्च नहीं होती है। तो अब ये देखिए हमारी कढ़ी के ऊपर तड़का लगते हुए और कितनी अमेजिंग हमारी कढ़ी लग रही है। तो ये देखिए वेजिटेबल कढ़ी यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। बहुत ही स्पेशल विंटर रेसिपी है जो विंटर्स में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी और स्वाद का तो कहना ही क्या। तो और ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए हेल्दी किचन बाय अल्पना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।